बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है, होकर मायूस यूं न अपने इरादे बदल, किस्मत कभी भी बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत कभी भी हाथ की रेखाओं की मोहताज नहीं होती, ये उसी के साथ होती है जो मेहनत करता है, जिसमें आगे बढ़ने का जुनून होता है। मेहनत कीजिए, कभी भी किस्मत के भरोसे मत बैठिए, क्या पता आप मेहनत करें आपका किस्मत बदल जाए। बिल्कुल मेहनत कीजिए। और आज का वीडियो 10वीं की दातुल लिए खास है, क्योंकि इस वीडियो में देखने वाले आप लोग का मैथ का जो सेक्शन 4 सेक्शन डी जो जारी हुआ है, मतलब जो मॉडल सेट जारी हुआ है, उसका सेक्शन डी का डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले आपका सेक्शन ए बी सी यानी मैथ का सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव अपलोड कर चुके हैं। ये सेक्शन डी आखिरी वीडियो है इस सेट 4 का। इसके अलावा आपका मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, हिंदी इंग्लिश सभी का ऑब्जेक्टिव और सोशल साइंस, साइंस और मैथ का सब्जेक्टिव अपलोड हो चुका है, जाके डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट में है, जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या क्या है सवाल। बहुत ही अच्छे तरीके से शुरुआत करते हैं, एक एक क्वेश्चन को हल करते हैं, बहुत मजा आएगा। चलिए, और हाँ वीडियो अच्छा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ हो। किसी का अगर आप अच्छा कीजिए तो कहीं ना कहीं आपका जरूर अच्छा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत बार मैंने बताया आप लोगों को द्विघात समीकरण से रिलेटेड कि एक सवाल इससे फिक्स है तो इसमें 6 मारिए। ठीक है, चलिए बहुत आसान सा सवाल है इसमें। और कहाँ गया जी, हाँ ये रहा। बोल रहा है द्विघात समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6, ये है आप लोग का 46 नंबर सवाल कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस प्लस x माइनस 6 बराबर 0 का विविक्तकर निकालिए। मूलों की प्रकृति तथा सी में मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। पहले विविक्तकर निकालना है, तो हमेशा बताता है पहले ए बी सी का मान लिख लीजिए। ए बराबर कितना है, तो यहाँ पे जो होता है ए होता है 2 हो गया। बी का मान कितना है, तो x के साथ गुना में जो होता है वो होता है b का मान। गुना में कुछ दिख रहा है नहीं, तो 1 हो जाएगा कि b का मान हो गया 1। और क्या है, c का मान देख लीजिए 6 है, अरे आगे माइनस भी तो है, तो -6 हो गया। अब क्या निकालेंगे, विविक्तकर, तो मतलब d मतलब डिस्क्रिमिनांट इंग्लिश में बोलते हैं, तो हो जाएगा b² माइनस 4ac। b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना 2 और इंटू c का मान कितना -6। चलिए गुना कीजिए फटाफट, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 और 8 छोके 48 हो गया, 48 और के 49। डी हम लोग का इतना आ गया। मतलब क्या डी भैया 0 से बड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा है, अरे 49 0 से बड़ा है ना, तो 0 से बड़ा हो गया। अब जब डी 0 से बड़ा हो गया मतलब क्या होगा, इसीलिए मूल क्या होगा, मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और समान किया समान और असमान होगा। अगर भैया 0 पूरी आ जाता तब समान होता, ठीक है, क्योंकि 0 नहीं आया, 0 से बड़ा इसलिए असमान होगा। अगर 0 से छोटा होता तो वास्तविक ही नहीं होता, आगे सॉल्व ही नहीं करना पड़ता। ठीक, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग अपना मूल निकालते हैं। मूल निकालने का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। -b मतलब देखिए b का वैल्यू कितना है 1, तो -1 प्लस माइनस तो प्लस माइनस √d का मान कितना है, देखिए d का मान है 49, तो पुट कर दिए, बटा में 2a, तो 2 और a का मान कितना 2, गुना कर दीजिए, कितना होगा देखिए यहाँ पर -1 प्लस और माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है सर, 7 होता है, 7 7 49 होता है ना जी। और बटा में कितना 2 दूनी 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस, इसको 2 बार लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं -1 और एक बार +7/4 और एक बार -1 और -7/4। बस दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, मतलब साथ में 1 चल जाएगा, मतलब बचेगा 6 बटा में 4 कॉमा माइनस माइनस से प्लस, तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 8। बड़ा का चिन्ह क्या है माइनस और बटे में 4, यहाँ कुछ कटेगा, 4 दूनी 8 सर कट जाएगा, तो काट दो, माइनस तो माइनस, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो कितना हो जाएगा 3 बटा में 2 और एक हो जाएगा -2। यही 2 हम लोग का मूल हो गया। कितना आसान सवाल है जानो। तो एक सवाल इससे आप लोग का फिक्स है बोर्ड एग्जाम में, ये किसी से नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि बहुत आसान सवाल है ये। अगर पूछे कि 5 नंबर में सबसे आसान सवाल क्या है, दिस इज ओके। अगला सवाल है आप लोग का कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, कोई एक नदी है उसका पुल का कोई एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है।
यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई कितनी, मतलब पुल पूरा 3 मीटर ऊंचा है, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं। कि मैं जब भी तेज चलता हूँ नजारे छूट जाते हैं, कोई जब रूप गढ़ता हूँ तो सांचे टूट जाते हैं, मैं रोता हूँ तो आके लोग कंधा थप थपाते हैं, मैं हंसता हूँ तो अक्सर लोग मुझसे रूठ जाते हैं। चलिए मान लेते हैं ये नदी है, ठीक है। अब कोई नदी अगर, चलिए सीधा बनाते हैं इसको, मान लीजिए ये नदी बह रही है, ठीक है, सीधा ऐसी नदी बह रही है। अब पुल कैसे होगा, इसके ऊपर पुल होगा, ऐसे ऐसे पुल होगा ना जी, ऐसे करके होगा पुल होगा। मान लीजिए यहाँ पर पुल है ये वाला, ठीक। अब बोल रहा है कि पुल के किसी बिंदु से, यहाँ पर मान लीजिए पुल है, ठीक है। अब बोल रहा है किनारों से पुल की ऊंचाई कितना, ये दे दिया है 3 मीटर, देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन में। ये मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। ये क्या, यहाँ से नदी पानी बह के जा रही है इधर, ठीक है, ऐसे पानी बह रही है, ठीक है। और ये क्या हम लोग का यहाँ पे एक पुल है ऐसे करके, ठीक, पानी ऐसे करके। ओ माय गॉड, लाइन कट गया, ठीक है। तो आप लोगों को दिख तो रहा है ना, चलिए ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक। तो ये दोस्तों हम लोग का हो गया पुल। ये 3 मीटर की ऊंचाई पर दिया हुआ है, पुल का ऊंची किनारा, देखिए ये पुल का किनारा हो गया एकदम 3 मीटर की ऊंचाई पर दिया है। बोरा पुल के किसी बिंदु से, पुल का कोई भी बिंदु हम मान लेते हैं यहीं पर, ठीक है। यहाँ का जो नदी पुल के किसी बिंदु से बोला है कि पुल के किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण, नदी के सम्मुख किनारा, नदी का जो किनारा है, ये किनारा है, ये किनारा है, इसका अवनमन कोण यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। यहाँ इसका अवनमन कोण, इसका अवनमन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो 30 होगा कम वाला, ये वाला चूंकि कम है तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। ये हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक। चलिए इसको जो रफ हम ज़्यादा किए हैं इसको मिटा देते हैं, पुल का पानी तो हम यहाँ हटा देते हैं, आप लोग ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक। ये पुल पानी बह रहा है, थोड़ा सा दिखा देते हैं। चलिए ये हो गया कितना, देखिए ये है पुल, ठीक। ये 30 डिग्री हो गया और ये हो गया 45 डिग्री, ठीक। ये हो गया क्या, 45 डिग्री, ठीक ना। अब हमको देखिए यहाँ पर क्या, इसको नदी का किनारा है एक, ठीक है। यहाँ इसका लंबाई कितना दिया है, पुल की ऊंचाई कितना दिया है 3, तो ये भी 3 होगा। तो यहाँ पर एक लंब खींच लेते हैं ऐसे बनाने के लिए, ठीक है। ये है पुल की चौड़ाई, हमको यही निकालना है, ये है पुल की चौड़ाई, ठीक। हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, और यहाँ जो पुल पर है वहाँ, उसको पुल पर किसी बिंदु है उसको हम क्या मान लेते हैं, चलिए P मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं D, इसको P, हाँ D मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब देखिए क्या निकालना है हमको निकालना है पुल की चौड़ाई, मतलब BD प्लस AD। तो हमको BD निकालना है और AD निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमको ये थीटा मालूम है 45, ये और ये समांतर है, ये पता है। तो ये 45, तो ये भी 45, तो हम लिख देते हैं यहाँ 45। ये 30, तो ये भी 30 डिग्री। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, नहीं देखिएगा तो फिर बाद में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, घीच-पीटी हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, हम एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे, एक बार ये वाला त्रिभुज लेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, ठीक है, कि AB पुल की क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। यहां पर लिखें पुल की ऊंचाई, यहां पर ये फिर लिख सकते हैं कि पुल के किसी बिंदु, पुल के किसी बिंदु P से, पुल के किसी बिंदु P से नदी के सम्मुख किनारों का अवनमन कोण दे दिया है कितना, 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। हमें
पुल की चौड़ाई ज्ञात करना है, पुल की चौड़ाई AB निकालना है, AB निकालना है। चलिए इतना लिख लेना है ताकि एग्जामिनर को अच्छा पड़े, उसका मतलब दिमाग में कि हाँ अच्छा लिखा है। तो देखिए क्या होगा, पहले हम ले लेते हैं ये वाला, ये त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज P, ये समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज PDB में। चलिए लेते हैं समकोण त्रिभुज PDB में। अरे PDB है ना, देखिए PDB क्या, देखिए हमको ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना है हमको, ये वाला मालूम है। ये ऊंचाई कितना है बोल दिया है, ये ऊंचाई देखिए 3 है, ये 3, तो ये भी 3 ही होगा, तो ये 3 मीटर है, ठीक है ना। तो देखिए क्या करेंगे, और आप लोग एग्जाम में जब बनाइएगा ना तो इतना जो हम पानी दिखा दिए, पानी दिखाने का जरूरत नहीं है, ठीक है, हम यहाँ समझाने के लिए दिखाएं। आप लोग फ्रेश बनाइएगा, बस फिगर बना लिए, पुल ऐसे करके बना दिए ऐसे करके, ठीक है, और ऐसे करके दिखा दिया ये वाला। जैसे ये सब आप लोग को देने का कोई जरूरत नहीं है, जो मैंने बीच में पानी दिखा दिया, आप लोग जो ये वाला बनाए पुल टाइप का ये बना दीजिएगा, और यहाँ पे दिखा दीजिएगा कि हाँ ये पुल की चौड़ाई जो है, नीचे यहाँ क्या है पानी बह रहा है इसमें से, तो ये भी नीचे पुल की चौड़ाई है, तो ये इतना कर दीजिएगा, बस पानी दिखाइएगा तो ज़्यादा घिचपिटी हो जाएगा। समकोण त्रिभुज PDB में ये वाला दिया हुआ है, ये वाला चाहिए, तो इसमें और इसमें रिलेशन कौन सा है, अगर ये थीटा मान लेते हैं तो ये P है, ये B है, मतलब tan थीटा लगाएंगे तो tan 45 डिग्री कितना होगा P/B, P कितना है PD, P कितना है PD, और बाई B कितना है BD, ठीक है। तो tan 45 होता है 1, PD कितना हो जाएगा, देखिए PD है 3 अब बट्टा में BD, तो यहाँ से मेरा BD निकल जाएगा, BD बराबर कितना हो जाएगा, देखिए क्रॉस गुना हो जाएगा तो 3 मीटर हो जाएगा BD भी, तो BD भी मेरा 3 आ गया। अब लेते हैं, देखिए ये समकोण त्रिभुज हो गया, अब हम ये वाला भुजा निकालेंगे, ये वाला AD, तो AD को निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको ये वाला पता है 3, PD का ऊंचाई पता है ना 3, देखिए दिया हुआ है, तो हमको ये निकाल, इसका रिलेशन भी P और B है, मतलब इसमें भी tan थीटा लगाएंगे, तो समकोण त्रिभुज ADP में या PDA में, ठीक है, लिखते हैं समकोण त्रिभुज PDA में, ठीक है, क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर P/B, P मतलब PD, P मतलब PD बाई B मतलब AD, B मतलब AD, ठीक है। tan 30 1/√3 होता है, पता है सबको 1/√3 होता है ना। अब बराबर PD कितना है, देखिए PD है 3 और AD निकालना है, तो यहाँ से AD क्रॉस गुना कर दीजिए, बोला AD बराबर कितना आ जाएगा, 3√3 उधर गुना हो जाएगा √3 से, तो 3√3 मीटर। हमको निकालना है पुल की चौड़ाई, तो यहाँ देख लीजिए साइड में पुल की चौड़ाई, ठीक है, पुल की चौड़ाई क्या हो जाएगा, AB बराबर AD प्लस BD। AD कितना आया देख लीजिए वहां पर 3√3, तो लिख दिए 3√3। BD कितना आया देख लीजिए, BD देखिए यहाँ निकाले 3, तो 3 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा √3 और 3 ले लिए तो 1 आ जाएगा यहाँ पे प्लस 1, इतना मीटर पुल की ऊंचाई, इसलिए अतः लिख दीजिएगा कि पुल की चौड़ाई बराबर 3 × √3 + 1 मीटर, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ओके, इतना कर दिए, 5 नंबर मिल गया, ठीक है। तो अच्छा समझ लीजिए, बस अब फिगर अच्छा से अगर समझ गए आप, फिगर मेन है, फिगर अगर समझ गए तो कोई भी क्वेश्चन दे इसमें आसानी से बना लीजिएगा, कोई डाउट नहीं होगा। ओके, देखिए अगला क्वेश्चन भी 9 चैप्टर का ही है, 9.1 का ही। चलिए इसको मिटा देते हैं, आप लोग देख लीजिए पॉज करके, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर खड़ी है। मान लीजिए भूमि का एक बिंदु है कोई, ठीक है, वो कोई मीनार है, मीनार का पाद बिंदु मतलब ये वाला जो जमीन पर सटा हुआ होता है उसको पाद बिंदु बोलते हैं। तो भूमि का एक बिंदु मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है। चलिए हो गया, ये दिया हुआ है कि भूमि का एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, भूमि का एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से कितना है 30 मीटर की दूरी पर है।
फिर बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार का शिखर ये वाला, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। ठीक है, हमको मीनार की ऊंचाई निकालना है। मीनार की ऊंचाई मतलब ये वाला ऊंचाई। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। कितना आसान क्वेश्चन, बहुत आसान है ना। तो मानो, पहले माना, लिखना लिख दीजिएगा ना, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। माना ए बी एक क्या है, ये क्या दिया यहाँ पर? मीनार दिया है ना, हाँ मीनार ही दिया है। तो माना ए बी एक मीनार है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई निकालना है ना, जिसकी पाद बिंदु से, जिसके पाद बिंदु से भूमि पर स्थित कोई बिंदु सी से दूरी 30 मीटर है। ठीक है, भूमि पर स्थित कोई बिंदु से, भूमि पर स्थित कोई बिंदु से कितना दूरी पर है? पाद बिंदु 30 मीटर दूरी पर है। ठीक है, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा ये मालूम है, ये निकालना है। इसका रिलेशन क्या? ये थीटा, तो ये पी ए बी, तो tan लगाइए, tan 30 डिग्री बराबर पी बाई बी। पी मतलब क्या? ए बी, और बी मतलब क्या? बी सी। तो tan 30 मतलब कितना हो जाएगा? 1/√3, तो 1/√3। ए बी मतलब क्या? ए बी निकालना है। बी सी मतलब क्या? बी सी 30 मीटर, 30 मीटर छोड़ दीजिए। तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी हो जाएगा 30/√3। √3 से गुणा कीजिए ऊपर नीचे, √3 से ऊपर नीचे क्या हो जाएगा? 30√3 बटा में 3, 3 10 से 30 कट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 10√3 मीटर। ठीक है, तो इस लिख दीजिएगा। इसीलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, वैसे आप लोग को बता दें, इतना छोटा सवाल 5 नंबर में नहीं पूछा जाएगा, पूछेगा तो थोड़ा बड़ा रहेगा। जैसे इससे पहले वाला सवाल था वैसा पूछ सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 48 नंबर। ये दोस्तों आप लोग का ये आप लोग का इसमें नहीं है सिलेबस में। ठीक है, तो मैं इसको नहीं बताता हूँ। 49, एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर है और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत आसान सवाल, कैलकुलेशन आप लोग कीजिएगा, मैं खाली थोड़ा सॉल्व कर देता हूं। तो देख लीजिए, सभी को इसका आंसर बताना होगा। ठीक है, सभी कोई जो वीडियो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सभी को इसका आंसर बताना होगा। कमेंट सेक्शन में देखता हूं कौन कौन बताता है। ठीक है, मैं खाली इसको सॉल्व कर देता हूं, आप लोग आंसर लाइएगा। 49 नंबर सवाल देखिए क्या है। बोल रहा है कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई मतलब एल कितना दे दिया है? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर बोला इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप, वृत्तीय सिरों का परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, मतलब जो ऊपरी सिरा है उसका 18 सेंटीमीटर दिया है, जो निचला सिरा है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं परिमाप कितना दिया है, मान लेते हैं ऊपरी सिरे का परिमाप। आप कुछ भी निचला सिरा भी मान सकते हैं। ऊपरी सिरे का परिमाप बराबर कितना है? 18 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा? ऊपरी सिरे का त्रिज्या r1 मानते हैं तो 2 पाई r1 हो जाएगा बराबर 18 सेंटीमीटर। यहां से हम देखिए क्या निकालते हैं, पाई r1 रख देते हैं। ठीक है, बनाने में आसानी होगा। 18/2, देखिए 2 गुना में उधर एक बटा हो जाएगा, 2 नाम 18, तो पाई r1 बराबर कितना हो गया? 9। ठीक है, अब सेकंड वाला, निचले सिरे का परिमाप, निचले सिरे का परिमाप व्हाट इज 9 दिया, 9 कितना दिया? 6 सेंटीमीटर। ठीक, 6 सेंटीमीटर। जब ऊपरी सिरा हम r1 मान लिए तो निचला सिरा क्या मानेंगे? r2 मानेंगे। बिल्कुल सही बात। तो 2 पाई r2 बराबर 6, तो 2 पाई r2 यहाँ से भी हम निकाल के रख देखिए। पाई r2 हम इसलिए निकाल रहे हैं ना ताकि मेरा बनाने में इसको आसानी हो जाए, इसलिए। तो यहाँ देखिए मैं जब पढ़ाया था आप लोगों को चैप्टर शंकु के छिन्नक तभी बताया था। तो पाई r2 कितना आ गया? क्योंकि आधा पढ़ाया था आधा बाकी था, उसको बता देंगे। मैं कहूँ इतना हो गया पाई r2 इतना। अब हमको निकालना है इसका क्या?
पृष्ठीय क्षेत्रफल, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखते हैं छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला यहां लिख देते हैं, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल होता है। देखिए यहीं तो रखे थे पाई r1 ना, तो पाई r1 गुना करेंगे तो क्या होगा, पाई r1 हो जाएगा प्लस पाई r2 हो जाएगा, और एल को बाहर रख दिए। पाई को r1 से गुना कीजिए, पाई r1, पाई को r2 से गुना कीजिए, पाई r2, एल बाहर में है तो एल बाहर में रख दिए। पाई r1 का वैल्यू देखिए हम इसीलिए रखे थे यहाँ पे कि बनाने में आसानी हो, 9, और पाई r2 का वैल्यू 3, बस एल से गुना कर दीजिए 4 से, हो गया हम लोग का आंसर। 9, 10, 11, 12, 4, 12, 4, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। समझे? अगर आप निकालते पाई का वैल्यू पुट करते पाई 22/7 तो भी आंसर वही आता, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जाता। क्यों करेंगे भैया लंबा कैलकुलेशन, क्यों करेंगे? दिमाग पकड़ा थोड़े हैं, शॉर्ट में कर दीजिए और ये आप बना दीजिए। अगर क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर पक्का मिल जाएगा। ओके, गर्मी बहुत है यार। बहुलक वाला, चलिए अंतिम सवाल बहुलक को देख लीजिए और उसके बाद फाइनली लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों लॉकडाउन भले हुआ है लेकिन आप लोगों ने पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन मिला मतलब छूट मिल गई आप घर में मौज मस्ती करेंगे। पढ़ाई कीजिए, इस समय का जो सही से यूटिलाइज कर लिया दोस्तों, नंबर उसी का बढ़िया आएगा। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आप लोग आ चुका है, तो बस उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहिए। ठीक है, पढ़ाई मत छोड़िए। देखिए निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। आप लोग का आंकड़ा दिया हुआ ये यहाँ पर दे दिया है वर्ग अंतराल। ठीक है, वर्ग अंतराल, और यहाँ पर दे दिया है बारंबारता, बारंबारता। ठीक, तो सबसे पहले क्या दिया है देख लीजिए, 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75, इतना ही दूर है। ठीक, चलिए इसको मैं भी लिखता हूँ, लाइन दे दिया ताकि आप लोगों को समझ में ज़्यादा आसानी हो। ठीक, अब देखिए सबका वैल्यू यहाँ पे दे दिया आप लोग का 2 3 8 6 6 3 2, 2 3 8 6 6 3 2। ठीक, 2 3 8 6 6 3 2। ठीक है, अब देखिए हमको बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला सबको पता है सर, L प्लस होता है F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में होता है H। मतलब ये सारा चीज हमको चाहिए, तो सारा चीज के हमको हाँ इतना सारा चीज चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इसमें बहुलक वर्ग कौन सा है। ठीक है, बहुलक वर्ग कौन सा है, तो समझ लिए ध्यान से, बहुलक वर्ग वही जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा, बहुलक वही ना होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो सबसे ज्यादा कहाँ है देखिए, यहाँ पर है 8, मतलब इसको घेर दीजिए भैया, ये हो गया बहुलक वर्ग। यहाँ लिख दीजिए बहुलक वर्ग, एग्जाम में लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा होगा, समझ में आसानी होगा। अब सबका वैल्यू लिखते हैं। एल होता है बहुलक वर्ग का लोएस्ट लिमिट, तो बहुलक वर्ग का लोएस्ट लिमिट क्या है देखिए 50 है, तो एल बराबर लिख दिए 50। फिर क्या है F1, तो F1 मतलब होता है बहुलक वर्ग का बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितना है 8, तो लिख दिए 8। F0 मतलब बहुलक वर्ग से पहले की बारंबारता, F0 मतलब एक से पहले आ रहा है ना, मतलब इससे पहले की बारंबारता कितना है 3, तो F0 बराबर हो गया 3। F2 क्या आ रहा है, F2 ही है, तो F2 बहुलक वर्ग के बाद के बारंबारता, यहाँ F1 है तो यहाँ F2 हो जाएगा 6, बिल्कुल आसान है। और क्या है H, H मतलब इसका चौड़ाई। ठीक है, चौड़ाई कितना है, तो कितना है देखिए 50 में 5 जाएगा तो 5 होगा ना, तो 5 हो गया। बस फॉर्मूला बैठाइए, बन जाएगा। फॉर्मूला बैठाते हैं हम यहाँ पे, इधर क्या होता है फॉर्मूला बहुलक का, अरे यहाँ तो फॉर्मूला लिख ही दिया है ना, तो चलिए यहीं पे बना देते हैं। क्या, यही देख लीजिए बहुलक, ये बहुलक का फॉर्मूला हो गया, लिख लीजिएगा बहुलक बराबर इतना, L कितना है देखिए 50, तो 50 प्लस F1, F1 कितना है 8 माइनस F0 कितना है 3 बटा में 2F1, तो 2 इंटू F1 मतलब
8 माइनस F0 मतलब 6 माइनस F2 मतलब F0 मतलब 3, F0 मतलब 6 और इंटू में H मतलब 5। बस 50 प्लस 8 में 3 गया तो 5 गुने 5 है ही यहाँ पर, और बटा में कितना हो जाएगा 2 8 16 और माइनस माइनस प्लस 6 3 9। ठीक, इसको ऐसे गुना कर दीजिए तो 50 प्लस 5 5 25, अब 8 16 में 9 गया तो कितना 7, तो 50 प्लस भाग देंगे 7 21, 4 बचेगा 7 5 35, 3.5 इसको जोड़ दीजिए आ जाएगा 53.5। ये हुई हमका बहुलक, दैट इज आवर फाइनल आंसर। गेट इट। तो दोस्तों यहां पर आप लोग का सेट 4 का टोटल मैथ का सॉल्यूशन कह सकते हैं सेक्शन ABCD खल्लास। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा सभी लोग कमेंट करके बोलिएगा, और हाँ सभी दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, किसी का अच्छा कीजिएगा तो आपका भी कहीं ना कहीं अच्छा जरूर होगा। और मेहनत कीजिए, पढ़िए दोस्तों, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। जो भी हम बताएं आज कहीं भी अगर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं चाहूंगा अगर कुछ डाउट होगा मैं उसको दूर करूंगा, कमेंट सेक्शन में कर सकता हूं करूंगा, नहीं तो अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, लॉकडाउन हुआ है आप लोग का, जो हुआ है बाहर में, आप लोग का पढ़ाई में कोई लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। पढ़ाई में अगर दोस्तों लॉकडाउन कर दीजिएगा तो फिर रिजल्ट में भी लॉकडाउन आ जाएगा। तो मेहनत कीजिए, उस वक्त को सोचिए जब आप लोग का रिजल्ट आएगा तब कैसा माहौल आप चाहते हैं, खुशी का माहौल चाहते हैं या फिर गम का। अगर अच्छा रिजल्ट आया तो तब तो मिठाई खाइएगा, और अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा तो सबको पता है क्या क्या खाइएगा। तो आपको क्या खाना ये आप पर डिपेंड करता है। पढ़िए दोस्त, बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी लिखता है नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलता है आप लोग से। मेरी सारी शुभकामनाएं सभी के साथ है, जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।